लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में चुनाव से पहले दो नामों पर चर्चा हो रही है, एक नीतीश कुमार, दूसरा तेजस्वी यादव। एनडीए को शिकस्त देने के लिए तेजस्वी ने नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला है, ऐसा दावा हो। लालू यादव का एमवाई समीकरण फेल होने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने MYK का नारा दिया और यही चर्चा का विषय। लोकसभा चुनाव के बाद अब तैयारी सियासी दलों ने बिहार में, खासतौर से बिहार विधानसभा की शुरू कर दी है, जो कि 2025 में। लोकसभा चुनाव में भले ही आरजेडी को 4 सीटें आई हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी MY समीकरण से अलग समीकरण बनाने में जुटी है, खासतौर से तब जब वो के साथ में जोड़ रही है, MYK। कुशवाहा जाति, K फॉर कुशवाहा। कुशवाहा जाति इस बार आरजेडी के साथ जुड़ती नजर आ रही है और इस पर तेजस्वी खुद मजबूती से काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस फॉर्मूले के दम पर तेजस्वी बीजेपी और जेडीयू को हराने में कामयाब होंगे। चलिए बताते हैं दरअसल ये समीकरण क्या चल रहा है और क्यों तेजस्वी के ये MYK की चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा हो रही है। बिहार में जिस तरह से एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार सीएम बने, उसके बाद से ही चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव अभी से ही चुनावी धागे बुन रहे हैं। बिहार की राजनीति में MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव आरजेडी के पुराने वोट बैंक रहे। इसी समीकरण के बलबूते लालू यादव 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आरजेडी कई सालों से इसी फॉर्मूले के आधार पर चुनाव जीतती आई है, सीटें जीतती आई है, मगर इस साल यह समीकरण फेल होता नजर आ रहा है और अब बिहार में मुस्लिम और यादव जातियों की आबादी 32% है। यही वजह है कि 40-42% वोट पाने वाली पार्टी ही बिहार की सत्ता पर काबिज होती है और आरजेडी को हर बार हार से संतोष करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यही फैक्टर अब अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लालू ने इसे समझा है और उन्होंने कुशवाहा समुदाय को भी आरजेडी में मिलाने का प्लान तैयार किया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण में सेंध लगाते हुए कुशवाहा कार्ड खेला है। कुशवाहा समुदाय के कई उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी। आम चुनाव के नतीजों में बेशक जीत का फैसला एनडीए के हक में चला गया हो, मगर इंडिया ब्लॉक के खाते में 9 लोकसभा सीटें आई। इसी के मद्देनजर तेजस्वी यादव अब MYK यानी मुस्लिम, यादव और कुशवाहा के समीकरण पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि अब यादव और कुशवाहा में लड़ाई नहीं होगी। दरअसल मुस्लिम और यादव वोट बैंक से आरजेडी 32% वोट आसानी से हासिल कर लेगी। सरकार को बनाने के लिए आरजेडी को 8 से 10% वोटों की आवश्यकता होती है, जो कुशवाहा वोट बैंक से पूरी तरह जाएगा। आपको यह भी बता दें कि बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी लगभग 4.27 4% के आसपास की बताई जाती है। कुशवाहा समुदाय राज्य की 40 विधानसभा और 15 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक पंडित, आंकड़ों के बाजीगर ये कहते हैं अगर साल के अंत में बिहार की 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबे चौड़े इलाके को, या यूं कहें कि बहुत लंबी चौड़े विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करेगी। 2020 में तेजस्वी यादव के दम पर आरजेडी और जेडीयू ने 110 सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाई थी। अब जेडीयू का समर्थन बीजेपी के साथ है। आरजेडी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के रूप में साथ चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बिहार की सियासी पिच पर प्रशांत किशोर की पार्टी की भी एंट्री होने वाली है। ऐसे में अब बिहार का त्रिकोणीय रण काफी दिलचस्प होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए प्लान जिस तरह से काफी हद तक सफल साबित हुआ था, इसी प्लान की बदौलत सपा ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। वहीं बिहार में तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव एनडीए को पछाड़ने में नाकाम रहे, मगर अब तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के नक्शे कदम पर है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बड़ा दांव खेलते हुए MYK का नारा दिया। अब देखना दिलचस्प है कि यह नया समीकरण तेजस्वी को, आरजेडी को कितना फायदा देता है। लेकिन इन सारी बातों से यह जरूर स्पष्ट होता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से बहुत मजबूती से बिहार की सभी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, सीटों के लिहाज से, मुद्दों के लिहाज से, समीकरणों के लिहाज से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।